तो हमने देखा इसमें कि हीट करंट जो होती है dq बाई dt, ये क्या होता है K बाई L और dt बाई dx, इसको मैं बोल दूं I, तो I क्या होगा बेटा, I होगा आपका हीट करंट, मतलब टोटल हीट अपॉन टोटल टाइम, या टोटल हीट कितना, हीट पर यूनिट टाइम, क्या हो जाएगा हीट करंट। ये I क्या है, ये करंट है, कौन सी करंट है, ये हीट करंट है, ठीक है। और ये तो I बराबर लिख सकता हूं, I बराबर माइनस K बाई L dt बाई dx, तो यहां से dt बाई dx निकाल लूं, dt बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस L अपॉन के ए इंटू आई, यही तो होगा। देखो कुछ गलत हो रहा है क्या, रुको 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 रुको, ये के बाई एल नहीं है ना, एल नहीं है, ये क्या है डी टी बाई डी एक्स ही तो है, भूल गए। डेल्टा क्यू बराबर के, डेल्टा क्यू बराबर टी वन माइनस टी टू अपॉन एल, तो ये क्या होगा माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, यही लिखा था पहले, देखो फॉर्मूला चेक करो, हाँ यही लिखा था ना। हाँ तो L की जगह क्या है dx, तो dt बाई dx, अगर यहां से हम निकाल लें तो यहां पे L तो नहीं होगा, देखो कंफ्यूज मत हो, समझो। I बराबर dq बाई dt, यहां से I आ गया, तो I बराबर क्या होगा माइनस के dt बाई dx, तो dt बाई dx क्या होगा, dt बाई dx बराबर माइनस I अपॉन के ए, यहां तक बात समझ में आई, ठीक है। माइनस आई के ए, के क्या है आपका, कौन सा कांस्टेंट, कंडक्टिविटी कांस्टेंट, ए क्या है एरिया, और आई क्या है हीट करंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमने निकाला, इसी से एक फॉर्मूला निकाल लिया dt बाई डी एक्स। dt बाई डी एक्स का क्या मतलब है, कोई भी रॉड है या कोई भी चीज है, उसका हम ये एंड मान लीजिए हीट कर रहे हैं, तो ये मैंने क्या बोला, ये हाई टेम्परेचर पे है T1 और T2, इसको हीट करेंगे तो इसका टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या इधर का टेम्परेचर कभी भी इससे ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, इधर का टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जब मैं इसकी लेंथ के अलॉन्ग बढ़ूंगा, यहां से जैसे मैं आगे आगे बढ़ूंगा, टेम्परेचर क्या होगा बेटा, कम होगा, टेम्परेचर क्या होगा कम होगा, कैसे कम होगा, dt बाई डी एक्स का, भाई ये क्या हो रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, इसी को हम क्या बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट, क्या बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो हम निकाल रहे हैं रिलेशन बिटवीन, या ग्राफ निकाल रहे हैं टेम्परेचर x के साथ डिस्टेंस के साथ किस हिसाब से वेरी कर रहा है, उसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। बात समझ में आई, ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक रॉड था पहले सेम टेम्परेचर पे था, हमने हीट किया तो एक एंड हीट हुआ, और वो हीट क्या हुई धीरे धीरे ट्रांसफर हुई, और जब हमारी कंडीशन आ गई तो अभी हम देखेंगे कि स्टडी स्टेट जब अचीव हो गई, जब क्या हुई स्टडी स्टेट अचीव हो गई, और कौन सी स्टेट है, स्टडी स्टेट भी है और लैग्ड स्टेट भी है, मतलब हीट का लॉस नहीं हो रहा है, लैग्ड और अनलैग्ड दोनों देखेंगे अभी। तो बात ये समझ में आई, dt बाई डी एक्स माइनस आई अपॉन के, यहां तक पहुंचे सब लोग, पहुंच गए। चलो अब लिखो टीएक्स ग्राफ, टीएक्स ग्राफ तो लिखा ही है आपने, ठीक है। तो ये तो देखो बेसिक्स है बेटा, ये सब में यूज होगा, तो इसको बॉक्स में बना के रख लो, ठीक है, कि ये सब में यूज होगा। अब पहला हम लोग कर रहे हैं, पहला केस कर रहे हैं हम लोग रॉड के लिए कर रहे हैं, किसके लिए, रॉड के लिए कर रहे हैं। देखो पहला केस लिखो रॉड, और रॉड किसकी कंडीशन क्या है, ये है लैग्ड प्लस स्टडी स्टेट, लैग्ड प्लस स्टडी स्टेट। लैग्ड प्लस स्टडी स्टेट का मतलब समझ में आया सबको, लैग्ड का मतलब है क्या है हीट लॉस नहीं हो रहा है, स्टडी स्टेट का मतलब क्या है जो भी टेम्परेचर बढ़ना था बढ़ चुका है, अब जो क्यू इन बराबर है वो क्यू आउट के बराबर होगा। अब देखो इसमें हमने देखा कि हमारे पास रॉड है, ठीक है ना, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो हमने बोल दिया कि T1 इज ग्रेटर देन T2। मान लो इस एंड को आप क्या कर रहे हैं, इस एंड को आप हीट कर रहे हैं, ठीक है, इस एंड को आप मान लीजिए
कैंडल लगाकर हीट कर रहे हैं। तो देखिए, तो मैं ये कह सकता हूं, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K है। तो मैं ये कह सकता हूं कि TQ बाई dt बराबर क्या होता है, माइनस KA dt बाई dx। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये I के बराबर। तो मैंने देखा कि dt बाई dx किसके बराबर है, माइनस, हाँ, माइनस I अपॉन KA। देखो, जब ये अच्छा माइनस I अपॉन K, बात समझिए, बात थोड़ी सी समझिए। K क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। थ्रू आउट द रॉड क्या है, कांस्टेंट। एरिया क्या है, A क्या है, एरिया ऑफ द रॉड। थ्रू आउट द दिस क्या कहते हैं, रॉड क्या है, कांस्टेंट। और आप I देखिए, I क्या है, dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ क्या, हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट करंट। तो कहीं भी लॉस हो रहा है, जो हीट यहाँ पे पर यूनिट टाइम आ रही है वही यहां से पर यूनिट टाइम जा रही है। क्यों जा रही है, क्योंकि हमारी क्या है, लैग्ड स्टेट है। अगर अनलैग्ड होता तो कुछ बात और होती, ठीक है ना, उसकी चर्चा हम अभी आगे करेंगे। ठीक है, तो हमारा I भी क्या है बेटा, कांस्टेंट है ना। तो हमने देखा कि ये जो dt बाई dx है, ठीक है, ये बराबर क्या है, निगेटिव है और कांस्टेंट है। निगेटिव भी है और कांस्टेंट भी है। इतनी बात सब लोग पहुंचे यहां तक, ठीक है। अब हम ग्राफ बना रहे हैं। अब हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया। ये बनाया हमने x और इधर बनाया हमने टेम्परेचर। क्या बनाया, टेम्परेचर। अब आपको पता है, मैंने बता रखा है, एक क्लास में मैंने बहुत डिटेल में समझाया था, अगर स्लोप आपका क्या हो, निगेटिव और क्या हो, कांस्टेंट, निगेटिव हो और कांस्टेंट हो, और t वेरी कर रहा है कि नहीं वेरी कर रहा है, बताइए। t तो वेरी कर रहा है, तो t क्या है, कम हो रहा है। तो पहले टेम्परेचर क्या होगा, ये टेम्परेचर कोऑर्डिनेट है ना, पहले टेम्परेचर हाई होगा, उसके बाद जैसे जैसे हम लेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। समझ पा रहे हो, पहले टेम्परेचर क्या है, जब हमारा मान लीजिए कि ये रॉड है, मान लीजिए ओरिजिन पे रखी हुई, ये 0 हो गया और ये टोटल फाइनल पॉइंट हो गया L, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, लेंथ इसकी, टोटल L। और जैसे 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 हम आगे L की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो पहले टेम्परेचर क्या है, ज्यादा। तो मैं अच्छा 0 पे जब है तो टेम्परेचर क्या है, हाईएस्ट है भाई, वहां पे तो क्या है, हाईएस्ट है। अब हमें क्या करना है, इसको घटाना है। इसको क्या करना है, घटाना है। तो हमने देखो क्या कर दिया, ठीक है, 0 नहीं लेके आएंगे। 0 भाई, यहां पे एंड पे भी तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा। यहां पे हीट करेंगे तो मान लो हीट करने पे ये हो गया 70 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कितना हो गया, मान लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 70, ये T1 और ये क्या T2, T1 और ये T2। और देखिए स्लोप देखिए, अच्छा ये क्या है, व्हाट इज दिस, dt बाई dx, ये निगेटिव एंड कांस्टेंट है, तो ये क्या है, ये dt बाई dx क्या होता है, व्हाट इज dt बाई dx, ये होता है आपका स्लोप। भाई मैं बोलता हूं ये x है और ये y है, और यहां पे कोई कर्व बना दो, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा आपका dy बाई dx। और ये मैंने क्या बनाया, टेम्परेचर T और डिस्टेंस x, तो इनका स्लोप क्या होगा, dt बाई dx। और स्लोप कैसा आ रहा है आपका, निगेटिव और कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो अब यहां, अब मैंने ये कर्व बना दिया, अब थोड़ा जस्टिफाई कर लेते, कर्व बनाया है वो सही है कि नहीं है। देखो यहां पे मैंने कोई पॉइंट लिया, स्लोप निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, पॉइंट लिया, स्ट्रेट लाइन खींची, और ये क्या निकाला, ये हो गया आपका थीटा, और टेन थीटा क्या हो गया, इसको मान लो θ1 मान लेते हैं। चलो यहां पे दूसरे पॉइंट लिया, यहां पे स्ट्रेट लाइन ये खींचा, इसको θ2 मान लेते हैं। चलो यहां पे हमने खींचा स्ट्रेट लाइन, मतलब उसकी टेंजेंट, और टेंजेंट पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या बनाया मैंने, तो मैंने ये देखा θ1 बराबर θ2 बराबर थीटा कहीं चेंज हो रहा है, नहीं चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब कि tan θ1 बराबर tan θ2 बराबर tan θ3। इसका मतलब स्लोप क्या है, इसका स्लोप आपका स्लोप 1 बराबर स्लोप 2 बराबर स्लोप 3 लिख लो चाहे। ठीक है, तो स्लोप आपने क्या देखा, कांस्टेंट है, और स्लोप देखो यहाँ पे 90 डिग्री से ज्यादा है ना,
तो टेन 120 मतलब 90 डिग्री से तो क्या है, ज्यादा है। तो आप देखिए 120 डिग्री की वैल्यू जरा निकालिए, कितना आएगा? हाँ, क्या हो जाएगा ये? 10 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? माइनस कॉट 30 कितना हो जाएगा? माइनस √3। यही तो होगा, सही है। तो ये आपने क्या देखा, ये हमारा निगेटिव है, तो स्लोप हमारा निगेटिव भी है और कांस्टेंट भी है। इतना डिटेल में नहीं आना है। यहां पे आपने देखा, अब क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा, आपको रॉड दिया रहेगा ना, स्टेट दी रहेगी, कभी लैग्ड है, कभी अनलैग्ड है, कभी एरिया वेरी कर रहा है, कभी लेंथ वेरी कर रही है, कभी 2-3 रॉड आपको मिला के दे दी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसका एनालिसिस करना आना चाहिए। ये पहला एग्जाम्पल हमने किया। क्या यहां तक सब लोग पहुंचे? ठीक है, बहुत टफ नहीं आएगा सवाल, बट ये क्या करना है आप, अच्छा सारे फॉर्मूले याद करने हैं क्या? नहीं, dq अपॉन dt बराबर माइनस के dt बाई dx, वहीं से आप क्या निकाल लेंगे, सारी चीजें आप एनालिसिस कर सकते हैं, एक फॉर्मूला। ठीक है, अब एक फॉर्मूला तो याद ही करना पड़ेगा। हीट ट्रांसफर है तो हीट ट्रांसफर क्या होता है? k बाई एल dt बाई dx। ठीक है, चलिए आगे चले। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ ले मुझसे। आ रहा समझ में? और पढ़ना समझ में आ रहा है? तो ऐसा चेहरा बनाओ कि मुझे लगे समझ में आ रहा है ना? चलो कोशिश करिए, आगे चलें। देखो थर्मो में सिर्फ एनालिसिस ही है, इसमें वो मैकेनिक जैसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो लगाना है, बस चीजों के एनालिसिस है ना। फॉर्मूला एक ही है, छोटा सा फॉर्मूला है। चलिए आगे चलें। हो गया, नोट हो गया? दोबारा से एक बार समझा देता हूं। ये आपका रॉड है, रॉड का एक एंड T1 है, एक एंड T2 है। पहले एंड पे मैंने हीट किया तो T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक है, ये कंडीशन हम कौन सी स्टडी कर रहे हैं? लैग्ड प्लस स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब है जो भी जहां के भी क्रॉस सेक्शन के टेम्परेचर है वो आपके क्या है, फिक्स हो चुके हैं, उससे ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। और लैग्ड स्टेट है, इसका मतलब क्या है? सराउंडिंग में कोई भी लॉसेस हमारे नहीं है। तो dq, तो हमारा ये फॉर्मूला dq बाई dt बराबर माइनस के dt बाई dx, और ये dq बाई dt क्या है आपका? हीट करंट है, हीट करंट। तो यहां से dt बाई dx माइनस आई अपॉन के, तो k आपका कांस्टेंट, a आपका कांस्टेंट, और i आपका क्या है? जब dq बाई dt आपका क्या है, मतलब लॉसेस कहीं पे नहीं हो रहे, तो dq बाई dt भी कांस्टेंट है। इसी को मैं बोलता कि अनलैग्ड है। अगर बोलता ये अनलैग्ड है तो हीट का क्या हो जाता? लॉस हो जाता। लॉस हो जाता, तब क्या आई को कांस्टेंट बोल पाता? नहीं बोल पाता। अच्छा एक बात और बोल पाता, आई तो कांस्टेंट तो नहीं होता ना, और ये सारे, अच्छा चलो आगे बता दें, आई कांस्टेंट नहीं होता अनलैग्ड कंडीशन, बस इस कंडीशन में क्या है? इस कंडीशन में कांस्टेंट है। तो हमने देखा कि dt बाई dx होता क्या है? ये tx ग्राफ का क्या होता है? कर्व हो, स्लोप होता है। क्या होता है? स्लोप होता है। तो स्लोप मैंने निकाल के देखा तो ये वाला मेरा ग्राफ आया, और इस वाले ग्राफ में स्लोप क्या कर रही है? चेंज नहीं कर रही और नेगेटिव है। तो हमारी ये कंडीशन जस्टिफाई हो गया। अगर ये इक्वेशन बनी तो इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा आएगा। इतनी बात समझ में आई? आगे चलें, नेक्स्ट लिखो, इसी लिखो रॉड। रॉड ही आपकी, हाँ बोलो, रॉड ये कौन सी है रॉड? लैग्ड, अनलैग्ड, हाँ अनलैग्ड प्लस स्टडी स्टेट, अनलैग्ड प्लस स्टडी स्टेट। फिर वही कहानी, ये T1 ये T2 और T1 इज ग्रेटर देन T2, और टोटल लेंथ आपकी हो गई L, और थर्मल कंडक्टिविटी हो गई K। आपने देखा कि I बराबर क्या होता है? I बराबर क्या निकाला था? हाँ, K बाई, अच्छा I बराबर माइनस K dt बाई dx। तो यहां से हमने देखा कि dt बाई डी, यहीं पे लिखो, अच्छा चलो यहां लिख लो, dt बाई dx बराबर क्या हो गया? माइनस आई अपॉन
के ए। अब चलिए अब समझिए, और आई बराबर क्या है आपका, कंडीशन कौन सी है, कंडीशन है अनलैग्ड। अनलैग्ड का मतलब है, शब्द का मतलब समझ लीजिएगा, लैग्ड मतलब हीट लॉस सराउंडिंग में नहीं हो रहे हैं, अनलैग्ड का मतलब सराउंडिंग में लॉसेस हमारे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये के तो अभी भी कांस्टेंट है, ए तो अभी भी कांस्टेंट है, आई क्या कर रहा है, आई हमारा कांस्टेंट नहीं है। जो हीट हम दे रहे हैं कुछ ना कुछ हीट क्या हो जा रही है, हमारी लॉस हो जा रही है। तो आई बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है। आई क्या कर रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, और निगेटिव है। और ये dt बाई डी एक्स क्या है आपकी, dt बाई डी एक्स ये क्या है आपकी, स्लोप ही तो है। और ये स्लोप कैसी है, निगेटिव है एंड डिक्रीजिंग, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, नेगेटिव भी है और डिक्रीज भी कर रही है, नेगेटिव भी है और डिक्रीज भी कर। अब इस चीज को बेटा थोड़ा ढंग से समझ लेना, आप लोग चाहो तो फिर याद भी कर लेना, क्योंकि बहुत तगड़ी एनालिसिस है, आप लोग हर बार नहीं कर पाओगे। ये x हो गया और ये t हो गया। तो एक बात तो हमको समझ में आई कि जो रॉड का ये एंड है T1, जैसे जैसे मतलब जब क्या है, इसको मान लो ओरिजिन मान के हम चल रहे हैं, ये ओरिजिन हो गया और ये लेंथ कितनी यहाँ पर L हो गया। तो जैसे जैसे हम लेंथ में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे x हमारा बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। ये बात तो हमको समझ में आई। और कम होगा तो ऐसे कर्व को फॉलो करते हुए कम होगा। अब ऐसे होगा क्या, अब तो ऐसे नहीं होगा। इसमें क्या था, स्लोप हमारा क्या था, कांस्टेंट था, स्लोप हमारा क्या था, कांस्टेंट था। भाई कर्व ऐसा ही होगा तो ऐसा ही कि जो डिक्रीज करे, मतलब यहां पे स्लोप क्या है हमारा, कांस्टेंट है। अब स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अब हमको समझ में आया कि अब क्या करें भाई। तो देखिए ये होगा आपका ग्राफ ऐसे। अब क्यों होगा अभी समझाता हूं। ये हो गया T1 और यहां पर टेम्परेचर क्या हो गया हमारा T2, और ये लेंथ कितनी कवर हो गई हमारी, यहां पर L कवर हो गई। ठीक है ना। तो ग्राफ कैसा होगा हमारा, इस तरीके से होगा। अब देखिए ये ग्राफ होने का मतलब क्या है, अब थोड़ा समझिए। इस वाले पॉइंट पर देखो, इस वाले पॉइंट पर मुझे स्लोप निकालना है, इस वाले पॉइंट पे तरीका स्ट्रेट, एक हमने इस पे क्या खींचा, टेंजेंट, फिर हमने क्या खींचा हॉरिजॉन्टल, और ये निकाला क्या, एंगल, और इसको क्या मान लिया मैंने, θ1। बात सही है। फिर आगे आए यहां पर, और ये क्या खींचा, टेंजेंट, और क्या खींचा हॉरिजॉन्टल, और ये खींचा एंगल, कितना, θ2। और जब यहां पे आ गए तो हमने खींचा टेंजेंट और लिया एंगल, और ये क्या हो गया, θ3। तो देखो θ1 से θ2 बड़ा, से θ3 बड़ा, तो ये एंगल क्या हो रहा है, लगातार एंगल लगातार बढ़ रहा है। तो हमें एंगल बढ़ाना है कि स्लोप, स्लोप की बात चल रही है ना, बात समझ लीजिएगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्लोप एंड थीटा। यहां पे हमने क्या निकाला, थीटा, मतलब थीटा को हमने देखा, थीटा क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो टेन थीटा बढ़ रहा होगा कि घट रहा होगा। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है ना, स्लोप थीटा थोड़ा ना होता है, क्या होता है, टेन थीटा। तो चलो अब अच्छा देखो, हमेशा चाहे ये है चाहे ये है चाहे ये है, हमेशा जो थीटा है वो 90 से तो बड़ा है। भाई 90 डिग्री से तो बड़ा है ना, ये एंगल कितना है, 90 से बड़ा, ये एंगल 90 से बड़ा, और ये लगभग लगभग 180, ये एंगल कितना हो गया 180। तो हमेशा क्या है 90 से तो बड़ा है, और जब भी टेन थीटा 90 से बड़ा होगा तो क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझो बेटा, पहले एक एक स्टेप में। जब भी हम ASTC करते हैं तो यहां पर टेन थीटा क्या होता है हमारा, निगेटिव होता है। तो निगेटिव होना तो कंफर्म हो गया ना। अब डिक्रीजिंग है कि नहीं है ना, उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो उसकी चर्चा करने के लिए हम देखो ये समझते हैं कि हम दो चार वैल्यू निकाल के देख लें, जैसे 10 120 की वैल्यू, और 10 135, फिर 10 150, और 10 180। चलिए वैल्यू बताइए। 10 120 मतलब
tan 90 प्लस 30, tan 90 प्लस 30 मतलब माइनस कॉट 30 और माइनस कॉस 30 मतलब माइनस √3 और ये कितना, ये -1, ये कितना -1 अपॉन √3 और ये माइनस इनफाइनाइट। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी है -1.73, इसकी -1 और इसकी कितनी 0. देखो जैसा कितनी वैल्यू आती है इसकी 0.57, 0.57 निगेटिव में, और ये कितनी है माइनस इनफाइनाइट। तो देखो ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। भाई निगेटिव में क्वांटिटी बढ़ती है तो वो क्या होती है, डिक्रीज ही तो होती है। भाई ये बढ़ रहा है, पहले -1.73, ठीक है, उसके बाद -1, फिर ये क्या हुआ, हाँ रुको 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 बेटा, देखो ये 1.73 से क्या हुआ 1, फिर 1 से क्या हुआ 0.57 और ये क्या हुआ माइनस इनफाइनाइट। ये क्या हो रही है, ये अगर मैं पॉजिटिव हटा दूं मतलब ये क्या हो रही, कम हो रही है ना क्वांटिटी। देखो चलो अभी वो छोड़ो, 1.73 से कम क्या है, कम क्या है 1.73 क्या है सबसे, अरे सबसे कम माइनस इनफाइनाइट है, नंबर सिस्टम भूल गए, ये क्या है माइनस इनफाइनाइट, सबसे कम क्या है, अरे सुनो माइनस इनफाइनाइट क्या है, माइनस इनफाइनाइट सबसे कम, उसके बाद -0.7, ठीक है, उसके बाद बीच में कुछ मामला फंस रहा है क्या, देखो 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 रुको बेटा, टेक्नोमेट्री बहुत तगड़ी लगानी पड़ेगी इसमें, इसीलिए बोल रहा हूं, और सोचो -0.1, देखो 1 पॉइंट, इसकी वैल्यू तो गलत नहीं निकाली मैंने, देखो चेक करो वैल्यू सही है, वैल्यू सही है, पता नहीं, अरे निकाल के देखो, tan 180 की क्या होती है 0 होती है, चेक, हाँ दोबारा बताओ, tan थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, थीटा बढ़ेगा तो tan बढ़ेगा, और थीटा थीटा यहाँ पे बढ़ रहा है, हाँ रुक जाओ बेटा, हाँ -5 तो बड़ा हुआ, हाँ अच्छा रुको सोमने किसी और तरीके से एक्सप्लेन करके बताते हैं, इससे नहीं हो पाएगा ना। अगर हम बोलते हैं कि dt बाई डी एक्स का हमारा क्या आया, dt बाई डी एक्स मतलब -i/KA, तो ये हमारा हो क्या, ये हमारा है निगेटिव है एंड क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, ये हमको समझ में आई। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारी स्लोप है, और स्लोप क्या कर रही है हमारी, स्लोप हमारी निगेटिव है और डिक्रीज कर रही, इतना हमको समझ में आया। अभी रुको, और स्लोप होती क्या है, स्लोप होती है tan थीटा, स्लोप होती है tan थीटा। तो देखो यहां पर हमने क्या निकाला, यहां पे हमने निकाला कि θ1 इज ग्रेटर, जो θ3 है वो ज्यादा होगा, θ2 हमारा कम होगा, और सबसे कम क्या होगा θ1, सबसे कम होगा θ1। और इसको तुम निकाल सकते हो बेटा, देखो चलो tan से 0 से निकालते हैं, tan 0 की वैल्यू बताओ, tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 45 कितना 1, tan 60 कितना √3, और tan इनफाइनाइट कितना प्लस इनफाइनाइट, ठीक है, ये हो गया 0, ये कितना हुआ 0.52, ये कितना हुआ 1, ये कितना हुआ 1.73, और ये कितना हुआ इनफाइनाइट। तो जैसे जैसे हमारा थीटा बढ़ रहा है, थीटा हमारा जैसे जैसे बढ़ रहा है, थीटा हमारा बढ़ रहा है, तो tan थीटा क्या होगा हमारा, थीटा हमारा बढ़ेगा, tan थीटा हमारा बढ़ेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि
जो ये थीटा हमारा क्या है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे ये क्या होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें। ये तो होगा ना, जैसे जैसे टेन थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे क्या, थीटा हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे टेन थीटा क्या कर रहा है, टेन थीटा बढ़ रहा है। ठीक है, और देखो, चलो एक बार और समझते हैं। अरे इसको समझ लो बेटा, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो फिर। चलिए, और हम वैल्यू निकालते हैं इसकी, टेन 120, टेन 135, टेन 150 और टेन क्या 180। बीच में कुछ छूट गया क्या? हाँ, कौन सा छूटा? निकालो इसकी वैल्यू, निकालो इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस कॉट 30। तो माइनस कॉट 30 की वैल्यू कितनी है, √3। तो ये -1.73 और ये कितना कितना -1 और ये कितना -0. हाँ 5.2 और ये कितना -इनफाइनाइट। तो ये हुआ माइनस, ये हुआ -1.73। -1.73। कंफ्यूजन हो गया बहुत तगड़ा। बताओ तुम लोग क्या सोच पा रहे हो? कोई बात नहीं, बताओ बताओ, एनालिसिस कर लेते हैं। हाँ, 180 की वैल्यू 0 होती है। अच्छा निकालते हैं, चलो। 10 90 + 90 बराबर क्या, अच्छा 90 + 90 तो हम कर ही नहीं सकते हैं ना, इसकी वैल्यू 0 होती है। कैसे, क्या बेटा? साइन 180 अपॉन कॉस 180। अच्छा रुको, मैं कंफर्म कर लेना, 1 मिनट रुको बच्चों, tan 180 की वैल्यू कंफर्म करने दो। टेक्नोमेट्री एक्चुअली पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है ना, तो मैथमेटिक्स पढ़े हुए भी जमाना हो गया। वैसे तुम लोग को इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी चलो एनालिसिस कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। बातें नहीं करो बच्चों, बातें नहीं करो। टीचर फंस जाता तो बड़ा मजा आता है ना, कि सर जी फंस गए। हाँ, खुश मत हो जाता। फंसे नहीं है, उसको बस बताना चाहते, ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में कभी कभी चीजें मिस आउट हो जाती है बेटा, उसमें इतना खुश मत हो। हाँ, tan 180 की वैल्यू 0 होती है, यही तो कंफ्यूजन। tan 180 की वैल्यू क्या हो रही है, 0 है। देखो ये मेरे से भी मिस हो गया, टेक्नोमेट्री पढ़े बहुत दिन हो गया। चलो, आपको भी उतना डिटेल में जाना नहीं है, निगेटिव एंड डिक्रीजिंग ये स्लोप तुरंत आपको बना देना है, इतना एनालिसिस कहाँ कर पाओगे। अच्छा, निगेटिव एंड इंक्रीजिंग तब कैसा स्लोप बनाओगे, देखो मैं दोनों में अंतर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा स्लोप बनाओगे, इसमें ये भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, बात समझो। मैं जहां पे आपको ले जाना चाह रहा हूं वहां समझिए, कम टू द पॉइंट। ये भी डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर क्या कर रहा है, ऐसे भी डिक्रीज कर रहा है, और ये ऐसे भी डिक्रीज कर रहा है। अब इसको पढ़ाने के लिए बेटा पूरा पैराबोला पढ़ाना पड़ेगा आपको, उतना नहीं जरूरत है आपको, इसीलिए मैं स्लोप के टर्म में आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। हल्का सा समझ लो, बाकी आपको क्या करना है, याद ही करना है, वरना आप इसका इतनी एनालिसिस थोड़ा ना कर पाओगे कि ये tan थीटा ये है। अभी ऐसे फंस जाओगे टेक्नोमेट्री में ना, टेक्नोमेट्री इतना थोड़ा ना पता है आपको, ना इतना समय है आपके पास। तो जब भी आपकी स्लोप क्या कर रही है, निगेटिव है और डिक्रीज। अभी हम देखेंगे
निगेटिव है और इंक्रीज कर रही है, निगेटिव है और इंक्रीज कर रही है। क्या? स्लोप। यहां पे स्लोप देखो कितनी है बेटा, यहां पर 0 है, मतलब स्लोप क्या है, tan 180, 180 की वैल्यू क्या है 0, और यहां पर आते आते क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगी स्लोप, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट। तो यहां पर स्लोप क्या है 0 और यहां पर इनफाइनाइट, तो यहां क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, बट स्लोप डिक्रीज तो अभी भी कर रही है, मतलब टेम्परेचर क्या है डिक्रीज कर रहा है, बट स्लोप क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और स्लोप हमेशा ही देखो 90 से बड़ी है तो निगेटिव भी होगी। तो मेरा पर्पस ये है समझाने का कि ये आपका क्या हो, ऐसा करवाएगा कि ऐसा करवाएगा, ये मेरा समझाने का ऑब्जेक्टिव है, बात समझिए, ठीक है। तो हमने देखा यहां पर क्या है, देखो ये क्या हुआ -1.73, अब क्लियर करिए, देखिए बीच का कंफ्यूजन हटाइए, समझिए बात को। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रही है हमारी, ये वैल्यू क्या है निगेटिव में सबसे कम, और ये क्या है उससे, तो ये 0 पे आए हम, तो कौन सा केस कर रहे हैं हम, निगेटिव है और क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव है एंड डिक्रीज कर रहा है। देखो तो देखो निगेटिव है और क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीज कर रहा है, तो ये -0 जैसी कोई चीज तो होती नहीं है। तो देखो इसको कैसे समझेंगे हम लोग, निगेटिव तो इसकी वैल्यू है, ठीक है, निगेटिव वैल्यू है, हाँ, और क्या कर रहा है ये, डिक्रीज कर रहा है, तो 1.73 से कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो आपका क्या हो रहा है, वैल्यू क्या हो रही है इसकी, वैल्यू इसकी कम हो रही है, वैल्यू इसकी कम हो रही है, तो स्लोप आपकी क्या हो रही है, स्लोप आपकी डिक्रीज कर रही है, स्लोप आपकी डिक्रीज कर रही है, ठीक है, निगेटिव है और क्या कर रहा है, स्लोप आपका 1.73 की वैल्यू क्या है, देखो इसका अगर हम वो लें 1 और ये क्या लें 0.52 और ये क्या लें 0, तो इसकी इसकी जो तुम्हारा मैग्नीट्यूड है वो क्या कर रहा है हमारा, डिक्रीज कर रहा है, मैग्नीट्यूड क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, और ये है क्या, और ये है आपका निगेटिव, ये है आपका निगेटिव, ठीक है। चलो अभी के लिए हम ये समझते हैं कि निगेटिव है और ये डिक्रीज कर रहा है, किसकी वैल्यू, tan 120 की वैल्यू -3 होती है, नहीं बेटा हो ही नहीं सकता, नहीं गूगल वाले गलत हैं, अपडेट करिए, आप कर सकते हो, एडिट का ऑप्शन होता है उसमें, गूगल किससे बना हुआ है, हमारे आप से बना, नहीं बेटा 120 डिग्री की बात कर रहा हूं, उसमें किसी और चीज की वैल्यू, रूट 3 तो हो ही 3 तो हो ही नहीं सकता है, अरे बेटा दिखाने की बात, इतनी भी कमजोर नहीं है मेरी टेक्नोमेट्री मतलब एक जगह फंस गए तो समझो कुछ आता ही नहीं है, टेक्नोमेट्री मैंने 5 दिन पढ़ाई है ऐसा थोड़ा ना है। देखो tan क्या होता है, tan 120 बराबर tan 90 प्लस, सबको पढ़ाया, तुम नहीं थे उस वक्त क्लास में, टेक्नोमेट्री पढ़ाया मैंने 5-6 दिन पढ़ाया तुम लोग को ना, ऐसा नहीं है बेटा कि एकदम से कुछ वही है। देखो ये 90 प्लस 30 डिग्री है, तो क्या होता है, एएसटीसी पढ़ाया था ना, याद है, भूल गए, तो एएसटीसी 90 का टर्म इन्वॉल्व है, तो रेशियो चेंज होगा, होगा, अगर इस क्वाड्रेंट में तो tan क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो -cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री क्या होती है, -√3, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, गूगल का भरोसा छोड़ो भाई, ये सही है ठीक है, वहां पे फंस गए तो सब जगह थोड़ा फंस जाएंगे। चलो आगे चलें, अभी हमने देखा, देखो बात समझो, अभी एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर दोनों को कोरिलेट करते हैं, ठीक है। हमने ये देखा कि हमारा क्या है, स्लोप क्या है, इसको लिख लेते हैं यहां पे, हमारा स्लोप क्या आ रहा है, निगेटिव एंड डिक्रीजिंग, अगर निगेटिव एंड डिक्रीजिंग है तो हमारा कर्व कैसा आ रहा है बेटा, ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, कुछ यहां पर t और यहां पर x, इस पे रख के छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रोफाइल, अब हम लोग प्रोफाइल की स्टडी कर रहे हैं ना, पहली प्रोफाइल पढ़ी, सेकंड प्रोफाइल पढ़ी, अब थर्ड प्रोफाइल पढ़ते हैं, ठीक है। चलो इसको यहां बना दें,
चलो देखिए, हमारे पास ये है कि जो शेप है वो ऐसे दी हुई है। मान लीजिए जो रॉड है वो इस तरीके की है, रॉड जो है वो इस तरीके की है, और यहां पर एरिया आपका ये मान लो A1 है, और यहां पर क्या है एरिया आपका A2 है, और ये T1 है और ये T2 है। टोटल लेंथ आपकी क्या है, L है। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी K है और T1 इज ग्रेटर देन T2 है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आई तो फॉर्मूला वही अभी भी लगेगा, dt बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस आई अपॉन के ए, माइनस आई अपॉन के ए। और स्टेट क्या है, ये है आपकी लैग्ड प्लस स्टडी स्टेट, स्टडी स्टेट, लैग्ड प्लस स्टडी स्टेट। अगर ये लैग्ड प्लस स्टडी स्टेट है तो मुझे ये बताइए कि आई क्या है, बोलिए। हाँ, आई क्या है, कांस्टेंट है। के क्या है, कांस्टेंट। और ए क्या हो रहा है, ए आपका वैरी तो कर रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ए क्या हो रहा है, ए आपका बढ़ रहा है। तो ए क्या कर रहा है आपका, देखो माइनस आई अपॉन के ए। तो आई आपका कांस्टेंट, ए आपका कांस्टेंट, और ये ए क्या है, ये आपका इंक्रीज कर रहा है। और ये इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल ये फैक्टर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। तो आपका क्या आ गया, ये आ गया निगेटिव एंड डिक्रीजिंग। क्या आ गया, निगेटिव एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, डिक्रीजिंग होगा कि इंक्रीजिंग होगा, अच्छा उल्टा बना दिया मैंने। बच्चों देखो, ये तो फिर वही केस आ जाएगा जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, वही निगेटिव एंड डिक्रीजिंग की चर्चा कर रहे थे ना। मुझे दूसरा सवाल आपको बताना, तो उसको उल्टा बना लीजिए, मतलब इसका एरिया ज्यादा कर दीजिए, उसका एरिया कम कर दीजिए। अरे मिटा लो, एक बार लय टूट जाती है ना क्लास में तो फिर गड़बड़ हो जाता है। चलो, ये एरिया क्या हो गया आपका A1, ये क्या हो गया A2, ये क्या हो गया T1 T2, और ये क्या हो गया L। अरे बच्चों, ये फिजिक्स है, हिस्ट्री विस्ट्री नहीं है कि पढ़ के चले आए कुछ भी कथा भांस दिए ना। जब बताते हैं तो कहीं ना कहीं पे जब जैसे लिखना है तो मेरा ब्रेन भी क्या होता है, उसके साथ चलता रहता है। तो कभी कभी चीजें होती है, मिस आउट हो जाती है बेटा, इसमें कुछ वो नहीं है। चलो, इस वाले केस में क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया कम हो रहा होगा। अगर एरिया कम हो रहा होगा तो ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो स्लोप कैसी होगी, निगेटिव एंड इंक्रीजिंग, निगेटिव एंड इंक्रीजिंग, यही तो स्लोप होगी। क्लियर है? चलिए हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, फिर हम उसके एनालिसिस करते हैं। ये x हो गया और ये t हो गया, तो चलो हम ग्राफ बना लेते हैं। ये आपका हो गया T1 और ये क्या हो गया आपका, यहां पर क्या हो गया T2, और ये टोटल कितना हो गया आपका L, ये क्या हो गया आपका L। अगर ये यहां पर है तो बेटा कितना एंगल पे है, अगर यहां पे पॉइंट पे मैंने लिया और स्लोप लिया तो क्या हो गया, ये θ1, बात ध्यान दीजिए। और यहां पर लिया मैंने तो क्या खींचा मैंने, एक टेंजेंट खींची और स्ट्रेट लाइन, और ये एंगल ये θ2। और जब यहां पे चले आए तो हमने क्या किया, हम लगभग टेंजेंट खींचेंगे और यहां से कर लेंगे तो ये θ3। तो θ1 सबसे बड़ा है, उसके बाद θ2 और उसके बाद θ3। एक तरीके से आप देखिए तो 180 से किधर जा रहा है, 90 डिग्री की तरफ हमारा थीटा जो है वेरी कर रहा है। 180 से किधर किधर वेरी कर रहा है, 90 डिग्री की तरफ वेरी कर रहा है। अब निकालो, अब वैल्यू निकाल लो जरा सा। अब देखो tan 180 कितना बताया बेटा, 0। tan 150 कितना बताया, कितना बताया था बेटा, -0.57 है कि 52 है, देख लेना। tan 135 कितना है, -1, और tan 120 कितना है
-1.73। अब ये क्या कर रही है, वैल्यू क्या कर रही है, देखो इंक्रीज कर रही है, और वहां पे वैल्यू क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। तो निगेटिव, ये वैल्यू क्या कर रही है, निगेटिव साइन हटा दो, निगेटिव साइन हटा दो, वही समझने वाली बात है बेटा। निगेटिव साइन हटा दिया। अब वहां पे जो वैल्यू आई थी मुझे बताओ जरा सा, वहां पे क्या वैल्यू आई थी, यहां पे वैल्यू बताओ क्या क्या आई थी। अरे यही आई थी, लेकिन वो शेप अलग था ना। ये पहले क्या था, पहले कितना एंगल था हमारा, 10, अरे 120 तो हमने लिया था, 10 120, फिर 10 135, फिर 10 150, फिर 10 180। ये बोलो वैल्यू बोलो, 0.57। हाँ कितना आ रहा था, हाँ -1.73, और ये -1, ये 0.57, और ये कितनी वैल्यू आ रही थी, 0 आ रही थी। तो देखो निगेटिव साइन हटा दो, निगेटिव साइन आपने हटा दिया, तो वो वैल्यू क्या कर रही है आपकी, डिक्रीज कर रही है। और यहाँ पे निगेटिव साइन हटा दिया तो वैल्यू क्या कर रही है आपकी, इंक्रीज कर रही है। यहाँ पे स्लोप क्या कर रही है आपकी स्लोप इंक्रीज कर रही है, और है कैसी, निगेटिव है। तो निगेटिव साइन को कंसीडर नहीं करना है। सारे कंफ्यूजन खत्म, दोबारा से समझा देता हूं, इसको नोट कर लो पहले, ठीक है, नोट करो, दोबारा से समझा दे बेटा, समझने की चीज है थोड़ा ना, स्लोप थोड़ा समझने की चीज है, समझा दे रहे हैं ढंग से, नोट करो। दिखाई नहीं दे रहा कंचा, दिख रहा, देखिए ये जो चीजें मैं इतना एनालिसिस ये कराया हूँ, कोई जरूरत नहीं इनकी एनालिसिस करने की, इतना आप कर भी नहीं पाओगे एग्जाम में। आपको डायरेक्ट याद करना है। अगर आपकी स्लोप जो है निगेटिव है और डिक्रीजिंग है तो स्लोप ऐसे बनेगी, कर्व ऐसे आएगा, और निगेटिव है और इंक्रीजिंग है तो कर्व आपका ऐसे आएगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस। इतने एनालिसिस आप नहीं कर पाओगे, समझने के लिए है केवल ये समझा दिया मैंने कि ये कर्व क्यों आया, वो कर्व बनना, कहते कभी सर आप ऐसे कर देते हैं, कभी ऐसे कर देते हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्यों कर देते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे तो बोलेंगे सर दोनों कर दो, दोनों तो एक ही जैसे हैं ना, डिक्रीज तो हो ही रहा है, टेम्परेचर तो घट रहा ही है ना, तो लोगों कहेगा ये तो ऐसे ही प्रिंटिंग मिस्टेक है, किसी किताब में ऐसा दिया था, किसी किताब में वैसा दिया था, ऐसा भी कंफ्यूजन होता है बच्चों को। बट इसका भी रीजन है, उसका भी रीजन है। नोट कर लिए, एक बार दोबारा से समझा देता हूं, समझ लो, ध्यान से समझ लो। यहां पर हमारी स्लोप क्या हो रही है, देखो निगेटिव है तो निगेटिव को आप हटा दिए, निगेटिव तो स्लोप है, और बेटे उसकी वैल्यू क्या कर रही है आपकी, डिक्रीज कर रही है। 1.73 बड़ा है ना, और 0 आपकी उससे छोटा 1, उससे छोटा ये, उससे छोटा 0, तो वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और स्लोप क्या है आपकी, निगेटिव है। तो जब भी स्लोप आपकी निगेटिव और डिक्रीजिंग होगा तो कर्व कैसा बनेगा, इस तरीके का कर्व बनेगा, ठीक है। और जब आपकी स्लोप क्या कर रही होगी, अब ये यहां पर निगेटिव साइन हटाइए तो 0, 5.7, 1, 1.73, वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। बट ये है क्या, ये स्लोप देखो 90 से तो ज्यादा ही है, 90 से तो यहां पर मैक्सिमम 90 तक जाएगा। ये कर्व अगर ऐसा भी हो जाएगा तो 90 तक, 90 से ज्यादा तो नहीं जाएगा, तो रहेगा हमेशा क्या, निगेटिव, और कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। तो ये आपको याद रखना है कि स्लोप जब निगेटिव और इंक्रीजिंग होगा तो कर्व ऐसा होगा, और जब निगेटिव एंड डिक्रीजिंग होगा तो कर्व ऐसा होगा। और ये केवल इसी के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये कहीं भी सवाल आ सकता है, ये सवाल आपके मैकेनिक्स में भी आ सकता है, ये एनालिसिस आपकी कहीं भी आ सकती है,
किसी भी सवाल में आ सकती है। तो ये सवाल केवल इसी के लिए नहीं है, थर्मो के लिए नहीं है, ये एनालिसिस पूरी फिजिक्स के लिए है। कहीं पे भी आपका ऐसा आप सिचुएशन देखिए कि स्लोप आपकी निगेटिव है और डिक्रीजिंग है तो वैसा बना दीजिएगा, और निगेटिव और इंक्रीजिंग है तो आप ऐसा बना देंगे। एक बार घर जाकर एनालिसिस कर लीजिएगा, जो भी बताया मैंने एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। चलो ठीक है, तो हमने 3 प्रोफाइल देखी। 3 कौन कौन सी प्रोफाइल देखी? एक हमने रॉड देखा, रॉड देखने के बाद रॉड की 2 कंडीशन हमने देखी। कैसी? एक हमने लैग्ड स्टेट देखा, दूसरा हमने अनलैग्ड स्टेट देखा। और एक दूसरी प्रोफाइल हमने पढ़ी, ये कौन सी है? ये आपकी अनलैग्ड कंडीशन है। अरे ये कौन सी कंडीशन है? लैग्ड कंडीशन है। लैग्ड कंडीशन है, बट यहां पे एरिया क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। और एरिया इंक्रीज कर रहा होता तो फिर क्या होता? हाँ, तब तो वही बनता, पुरानी वाली प्रोफाइल बन जाती, निगेटिव एंड डिक्रीजिंग, तब हमारा कर्व कैसा आता? वैसा ही आता। तो कोई भी चीज दी होगी तो उसकी शेप की एनालिसिस देख के उसकी चीजों की हीट लॉस हो रहा है, हीट गेन, अल्टीमेटली आपको क्या निकालना है? dt बाई डी एक्स। तो dt बाई डी एक्स क्या निकालना है? dt बाई डी एक्स क्या होता है? टेम्परेचर और डिस्टेंस का जो ग्राफ होता है उसका क्या होता है? स्लोप होता है। उसका क्या होता है? स्लोप होता है। तो उसका स्लोप पता चल जाए तो कर्व आपको पता चल जाएगा। भाई स्लोप पता है तो आपको कर्व पता है, क्योंकि आपको पता है कि T1 टेम्परेचर ज्यादा है, T2 टेम्परेचर कम है, तो कुछ ना कुछ T1 से T2 पर कम हो रहा होगा। अच्छा, कर्व कैसा जा रहा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा कि कर्व होगा कि इंक्रीजिंग स्लोप होगा कि डिक्रीजिंग स्लोप होगा, वो आपकी इसकी एनालिसिस पे देख सकते हैं कि स्लोप आपका किस हिसाब से वेरी कर रहा है। ठीक है, तो जैसा वेरी करेगा आप उस हिसाब से लगा दीजिएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपका यहाँ पे खत्म होता है। 2-4 सवाल करते हैं हम। चलो, समझ में आ गए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं। देखो, एक क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। 3-4 प्रोफाइल कराऊंगा इसमें, 3-4 प्रोफाइल के सवाल हैं। ये आपकी रॉड है, और रॉड के मान लीजिए कि टेम्परेचर 1 मीटर, ये आपका है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और ये कितने पे है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो 1 मीटर पे आपको क्या निकालना है? और टोटल लेंथ है इसकी 2 मीटर। टोटल लेंथ है कितनी? 2 मीटर। तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है? टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, देखो कंडीशन समझिए। ये क्या है? एक रॉड है, रॉड का एक एंड क्या है? 100 डिग्री पे, दूसरा क्या है? 0 डिग्री पे। टोटल लेंथ ऑफ द रॉड क्या है? 2 मीटर। तो ये बताओ कि 100 मीटर, ये हम लोग एनालिसिस करें, ये 100 डिग्री पे है और ये कितना है? 0 डिग्री पे है। और कंडीशन क्या है? कंडीशन आपकी है लैग्ड प्लस स्टडी स्टेट। क्या है ये कंडीशन? लैग्ड प्लस स्टडी स्टेट। अगर लैग्ड प्लस स्टडी स्टेट है, मतलब कि वेरिएबल स्टेट में नहीं है, टेम्परेचर हर एक क्रॉस सेक्शन के क्या हो गए? फिक्स हो गए। तो बेटा जैसे जैसे लेंथ में आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर क्या होगा? कुछ ना कुछ कम होगा। ठीक है, तो मैंने बोला कि 1 मीटर दूरी पर रॉड है बेटा, रॉड को यहां से हीट करना शुरू किया, 100 डिग्री पे है और ये 0 डिग्री पे है। तो जब स्टडी स्टेट हमारी अचीव हो गई तो उससे कुछ दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर अगर मैं छूऊं या थर्मामीटर लगाऊं तो उस जगह पर टेम्परेचर हमारा क्या होगा, ये हमको निकालना है। बात समझ में आ गई? तो निकालने का तरीका क्या? निकालने का तरीका वही है कि ये जो स्टेट है ये कौन सी है? स्टडी स्टेट। और स्टडी स्टेट में जितनी हीट इसमें फ्लो आएगी उतनी ही इतने से जाएगी। ठीक है, तो मैंने बोला कि डेल्टा क्यू, और क्या होता है डेल्टा क्यू बराबर के T1 माइनस T2 अपॉन एल। अच्छा, पर यूनिट टाइम भी कह सकते हो। चलो हमारा इतने से काम चल जाएगा तो हम अभी इतने से निकाल लेते हैं। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी कह सकते हैं हम, लेकिन अभी इतने से काम हमारा चल जाएगा। तो डेल्टा क्यू के T1 माइनस T2 अपॉन एल। तो हम इसको कह सकते हैं बेटा कि Q1 हीट आई, मान लो डेल्टा, इसको डायरेक्ट कह सकते हो। देखो मैं कह रहा हूं डेल्टा क्यू बराबर क्या, ये T1 क्या है बेटा? हायर टेम्परेचर। T2 क्या है? लोअर टेम्परेचर। तो मैंने बोला अच्छा इसका
थर्मल कंडक्टिविटी के और एरिया ए। थ्रू आउट द रॉड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो के देखो 100 माइनस टी, 100 माइनस स्मॉल टी, इस मीटर पे निकालना है। और इसकी लेंथ कितनी बेटा 1 बराबर क्या, जितना आया उतना ही गया। अब ये क्या के, अब हायर टेम्परेचर कौन सा है भाई, ये तो क्या है लो टेम्परेचर और ये क्या है हाई टेम्परेचर। ये क्या होगा T माइनस 0 अपॉन, बोलो 1 होगा। क्यों भाई, ये एक तो ये टोटल 2, तो ये कितना 1, ये हो गया। तो K से K हमारा कट गया, तो हो गया 100 माइनस टी बराबर T। तो 100 बराबर क्या 2T, तो T बराबर कितना 50 डिग्री सेंटीग्रेड। लिख दे रहे हैं बेटा, डेल्टा क्यू बराबर क्या होता है के T1 माइनस T2 अपॉन L। ये फॉर्मूला हमने लगाया। अच्छा ये सवाल नहीं है, सवाल की थोड़ा हम एनालिसिस करना चाहते हैं। देखो सवाल तो हम लोग डायरेक्ट नहीं करते हैं, हम एक सवाल को क्या करते हैं उसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए उसका थोड़ा और एनालिसिस करते हैं। हमने जो पढ़ा है देखें वो सही है कि नहीं है ना। हमने क्या निकला बेटा, 1 मीटर पे निकाला, कितना टेम्परेचर आ गया, कितना आ गया 50। अब ये बताओ 1 मीटर से आगे बढ़ूंगा तो टेम्परेचर 50 से कम आएगा कि ज्यादा, कम आएगा। और 1 मीटर से इधर निकालूंगा तो टेम्परेचर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। ये हमने थ्योरी में पढ़ा है। अब तो निकाल के तो देख लें, चलो निकालते हैं, निकालें। तो यहां से मैं कह रहा हूं 0.5 पे निकालते हैं पहले। 0.5 पे इसको बोलता हूं T1, क्या बोलता हूं T1। तो देखो अब क्या होगा, अब होगा Ka 100 माइनस T1 अपॉन कितना 1/2। 0.5 मतलब 1/2, जितना आएगा उतना ही क्या होगा जाएगा। अब क्या लिखूं T1 माइनस T, नहीं हाँ T1 माइनस 0। ये तुम लोग दोबारा बना लेना, मैंने ऐसे डायरेक्ट बना दिया। अब ये है और यहाँ पे क्या है, ये मैंने बोला T1 और ये डिस्टेंस कितनी है 0.5, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.5 और ये हो गया 100 और ये हो गया 0। तो ये अपॉन क्या, अब इतना यहाँ पे आया उतना ही इसमें गया। तो अब लेंथ कितनी लिखूं 1.5। यहां तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसको मैंने बोला कि 2Ka 100 माइनस T1, ठीक है, बराबर क्या के बराबर ये कितना है 1.5 मतलब 3/2। तो इसको लिख सकता हूं 2/3, 2/3 Ka T1 माइनस 0। तो Ka से Ka कैंसिल और 2 से 2 भी हमारा कैंसिल, कितना हो गया 300 माइनस 3T1 बराबर क्या T1। तो 4T1 बराबर कितना 300। तो T1 बराबर क्या 300/4। निकालो जरा सा, कितना हो गया, हाँ 75। हाँ T1 बराबर 75 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहां पर हम पहुंच गए रॉड पे, यहां पर कितना आ गया हमारा 75 और यहां पे कितना आया हमारा 50 और यहां पे कितना आया हमारा 100। तो जैसे जैसे लेंथ के अकॉर्डिंग बढ़ रहे हैं हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलो एक कंडीशन और करते हैं, एक प्रोफाइल और। ये हमारी पहली प्रोफाइल हो गई, ये हमारी सेकंड प्रोफाइल हो गई। अब थर्ड प्रोफाइल में हम क्या करते हैं, आप लोग गैस कर ही रहे होंगे। ये कितना 1.5, ये 1.5 और ये कितना है 100 पे है, ये 0 पे है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और ये 1.5 तो ये कितना 0.5, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा, अब जितना हीट आया तो कितना आया, इसको बोलता हूं T3। तो क्या होगा Ka 100 माइनस T3 अपॉन कितना 1.5 बराबर Ka कितना T3 माइनस 0 अपॉन कितना 0.5। तो इसको लिखता हूं 2/3 Ka 100 माइनस T3 बराबर
2 Ka और T3, ठीक है। तो यहां से हमारा ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो मैं बोल रहा हूं कि 100 माइनस T3 बराबर कितना 3T3, तो 4T3 बराबर कितना 100, तो T3 बराबर कितना 25 डिग्री। तो हमने यहां पर भी निकाल लिया ये वाला पॉइंट, और यहां पर क्या निकाल लिया 25 डिग्री सेल्सियस, और यहां पे 0, ठीक है। तो जो हम लोग ने थ्योरी में पढ़ा वो हमने सवाल से प्रूफ कर लिया। नोट कर लीजिए, नोट करिए बच्चों। बट यहां पे एक कंडीशन मान के चलनी है कि ये कौन सी स्टडी कर रहे हैं हम लोग, लैग्ड प्लस स्टडी स्टेट, ध्यान रखेंगे, लैग्ड प्लस स्टडी स्टेट। अगर अनलैग्ड कंडीशन है तो हम ये सारी बातें नहीं कह सकते हैं, और स्टडी स्टेट भी नहीं है तो हम ये फॉर्मूला ही लगा नहीं सकते हैं ना, कि जितनी हीट आई उतनी हीट गई, ये हम नहीं कह सकते हैं। जब हमारी स्टडी स्टेट अचीव नहीं होती तब तो हीट उसका टेम्परेचर बढ़ाने में यूज हो जाती है ना। जब स्टडी स्टेट आती है तभी कहते हैं कि जो हीट आ रही है वो हीट जा रही है। आ गया समझ में? चलिए आगे चलें। इसमें हमने 3 प्रॉब्लम कर ली हैं। पहली प्रॉब्लम में हमने बीच में माना था, उसके बाद हमने 0.5 पे माना, और उसके बाद हमने 1.5 में माना, और तीनों पे मैंने टेम्परेचर निकाला। और टेम्परेचर निकाला तो मैंने ये देखा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं रॉड में, वैसे वैसे टेम्परेचर हमारा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया सवाल? कोई टफ तो नहीं है, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर पता है आपको तो सवाल आपके बहुत इजी हैं, और एक ही कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, कुछ नहीं है। चलिए एक और सवाल करते हैं, और सवाल करते हैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल का सवाल। करे भाई जल्दी नोट करो। हो गया नोट? मैं डाल दूं? चलो सेकंड क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन और करिए। मान लीजिए ये है 200 डिग्री सेंटीग्रेड और ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और रॉड है कोई, और एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन यहाँ पे क्रॉस सेक्शन है, और ये टोटल लेंथ है ये L, ठीक है। वैसे यहाँ बना नहीं है लेकिन मान लीजिएगा ये क्या है 12, और ये कितनी है 3L। लग रही है 3L? लग तो नहीं रही है, मान लो क्या है L, 2L और 3L, ठीक है। और मैंने माना इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K। ये एक रॉड नहीं है, बोल रहे हैं 3 रॉडे हैं एक तरीके से। इसका थर्मल कंडक्टिविटी K, इसकी 2K, इसकी क्या इस सेक्शन की क्या है 3K। मान लो एक ही रॉड है लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग है, अलग अलग मटेरियल से मिलके बनी हुई है।
तो हमने ये देखा ए कितना, ये कितना है 200 पे, वो कितना है, तो इस जगह का टेम्परेचर मैंने बोला कितना है T1 और इस जगह का टेम्परेचर कितना है T2। तो यही मुझे निकालना है T1 और T2, T1 और T2, ठीक है। और ये कंडीशन, ये जो रॉड है वो किस कंडीशन में, लैग्ड प्लस स्टडी स्टेट, लैग्ड प्लस स्टडी स्टेट, लैग्ड भी है और स्टडी स्टेट में भी है, ठीक है। चलिए तो देखो चीजें वही हैं, इस सेक्शन में जो हीट आई, हीट इन बराबर इस सेक्शन में हीट आउट, और जो इसमें आई वो इसके बराबर। तो नेट हीट जो फ्लो कर रही है वो सारी क्या है हमारी, कांस्टेंट है। जो हीट इधर आई उतनी ही इसमें गई, जो इसमें आई उतनी ही इसमें गई। तो इसकी हीट कैसे लिखूं मैं, डेल्टा, अच्छा फॉर्मूला क्या पढ़ा है मैंने हीट ट्रांसफर का, हीट ट्रांसफर फॉर्मूला पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है, K/L T1 माइनस T2, K T1 माइनस T2 बाई L, ठीक है। ये याद रखना है आपको ना। अब ये फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं इस सेक्शन में तो बोलो क्या होगा, डायरेक्ट लगा रहा हूं, KA बोलो, T1 बोलो, अरे ये क्या हो गया, ज्यादा ऊपर से हो गया। देखो T1 माइनस 200 या के, इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना K, और ये कितना, अच्छा एरिया सबका सेम है, हाँ एरिया सबका सेम है। तो बोला KA/L 200 माइनस T1 बराबर किसके, बराबर K नहीं 2K। अब कितना, अरे ऐसे समझ रहे हो कि दूसरी तरह से बताऊं, नहीं समझ में आ रहा है। इसकी कंडक्टिविटी कितनी 2K, लेंथ कितनी 2L, तो 2K, अच्छा एरिया तो अभी भी अपॉन 2L, क्या T1 माइनस T2, सही है, बराबर क्या बोलो 3KA, भाई K की जगह 3K अपॉन क्या 3L, T2 माइनस, हो गया सवाल खत्म हो गया, बस निकाल लो है। इसको इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करो, तो देखो ये 2 कैंसिल, K बाई L, ये भी क्या 3 कैंसिल K बाई L, और ये के भी KL बाई L। तो इसका मतलब हम 200 माइनस T1 को लिख सकते हैं T1 माइनस T2, और इसको किसके बराबर कर सकते हैं T2 के बराबर कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखिए तो हो जाएगा 200 माइनस T1 बराबर क्या T1 माइनस T2। तो यहां से हम लिख सकते हैं T1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2T1 माइनस T2 बराबर क्या 200। इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर 2। और इसको बराबर करो तो क्या होगा आपका 200 माइनस T1 बराबर क्या T2। तो ये इधर जाएगा तो होगा T1 प्लस T2 बराबर क्या 200। ये क्या हो गया इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई, दोनों में क्या अननोन है, दो इक्वेशन दो अननोन, दो इक्वेशन दो अननोन में आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि T1 प्लस T2 बराबर कितना है 200 है, और 2T1 माइनस T2 कितना है, ये भी, हाँ ये भी कितना है 200 है। इन दोनों को इक्वेशन को अगर प्लस करेंगे हम ना तो ये दोनों क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आएगा 3T1 बराबर 400। तो T1 बराबर कितना 400 बाई 3, 400 बाई 3। और T1 प्लस T2 क्या है बेटा, T1 प्लस T2 है आपका 200। तो T2 बराबर क्या 200 माइनस 400 बाई 3 कितना होगा 600 माइनस 200, 200 बाई 3, ये क्या वैल्यू हो गई T2। अच्छा 400 बाई 3 की वैल्यू जरा निकालो, कैलकुलेट करो। फोर 133.33 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 200 बाई 3 की, इसकी कितनी है 66.4
667 डिग्री सेंटीग्रेड। ये किसकी वैल्यू? T2। अच्छा आप ध्यान से देखिए, आप लोग एक बात और ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल लगाते वक्त अपना जो आपने लॉ पढ़ रखा है उसको ध्यान रखिएगा। लॉ क्या पढ़ रखा है आपने? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा आपका? कम होगा। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ पे टेम्परेचर कितना? 200। T1 कितना निकल के आया? 133। T2 कितना निकल के आया? 66। तो कभी भी T2 T1 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो आगे है ना, जो हाई टेम्परेचर है उससे आगे है, तो लेंथ में आगे बढ़ेंगे टेम्परेचर क्या होगा? डाउन होगा। तो T2 की वैल्यू कभी आप 133 निकाल लीजिएगा, तो ऑप्शन गलत है। अच्छा ऑप्शन एलिमिनेशन भी कर सकते हैं इससे, बात समझिए। आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है T1 T2 की वैल्यू निकालना, तो T2 जहां पर ज्यादा दिया होगा T1 से, वो ऑप्शन तो क्या होगा? रॉन्ग होगा। भाई कहीं पे एक ऑप्शन ये दिया होगा तो एक ऑप्शन इसका उल्टा भी दिया होगा, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑब्वियसली रॉन्ग हो जाएगा। तो वो दिमाग लगा लोगे ना, कर लेंगे ना, समझ पा रहे हैं? अच्छा हमेशा ही इस वाले एंड से क्या होगा? अब T1 निकल के आएगा 210 डिग्री, आ जा सकता है क्या? T1 210 डिग्री आ सकता है? ये 200 है तो T1 210 आ जाएगा? नहीं आ सकता। ऐसा कोई ऑप्शन दिया तो वो भी क्या हो जाएगा? अपसर्ट, गलत हो जाएगा ना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आती हैं। देखो सवाल लगाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, सवाल की एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एनालिसिस अच्छे से किए रहोगे, उसको तुमने क्या किया, अच्छे से एकदम पोस्टमार्टम करके समझा हुआ है कि हाँ क्या क्या चीज है, अच्छा ये क्यों है, अच्छा ये आया, ये T1 T2 बोलो। डायरेक्ट ये नहीं बस फॉर्मूला दिया, जैसे आदत क्या होती है स्टूडेंट्स की कि सर जी फॉर्मूला दे दिया लगा दें, क्यू की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, तड़ से डाला और निकाल लिया। आंसर आया तो आंसर का एनालिसिस किया है, क्यों कम आया, क्यों ज्यादा आया, इतना ही क्यों आया, इतने से ज्यादा क्यों नहीं आया। ये सारी चीजें आप एनालिसिस किए रहोगे ना, तो एक तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। और देखिए आपने सवाल किया, सवाल से आपने अपनी थ्योरी क्या कर लिया, रिलेट कर लिया। सवाल किया, थ्योरी रिलेट हो गई। जब थ्योरी रिलेट हो गई तो वो थ्योरी भी और मजबूत हो गई। आपका सवाल तो मजबूत हुआ, साथ साथ थ्योरी भी मजबूत हो गई। चलिए ये हो गया, समझ में आया? आगे चलें, चलो। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, एनालॉजी विद द ओम्स लॉ। एनालॉजी विद द ओम्स लॉ। एनालॉजी विद द ओम्स लॉ। देखो वैसे तो ये इलेक्ट्रोस्टैट का पार्ट है, लेकिन मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोग सबको ओम्स लॉ पता होगा। ओम्स लॉ क्या होता है? हाँ, V बराबर आई आर। करंट अगर किसी भी रेसिस्टर में या कंडक्टर में अगर हम यहाँ पे V1 कह दें और ये V2 कह दें और इसका रेसिस्टेंस क्या बोल दूं, R, तो इसमें एक करंट फ्लो होगी I, और I बराबर क्या होगा? V1 माइनस V2 अपॉन R। ठीक है, इसी को V बराबर हम लोग आई आर बोल देते हैं। वोल्टेज अगर मैं बोलूं कि V2 बराबर मेरा 0 है और V1 बराबर क्या है? V है। V2 0 और V1 क्या है हमारा? V है। तो यहां से क्या आ जाएगा? V1 माइनस V2 बराबर आई आर। V1 माइनस V2 बराबर आई आर। तो ये V माइनस 0 बराबर आई आर। तो V बराबर क्या? आई आर। देखो वोल्टेज, ये वोल्टेज पढ़ते हो कि ये पोटेंशियल पढ़ते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हो? ये V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये V हम लोग पढ़ते तो हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। बट एज्यूम करके चलते हैं कि लास्ट वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? अगर 0 है और इसका क्या है? वोल्टेज अगर V है, तो V बराबर क्या हो जाएगा? आई आर हो जाएगा। बट एक्चुअल में क्या होता है, बात समझिए। इसको मैं रिलेट करने जा रहा हूं किससे? हीट करंट। ये क्या है? आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आई करंट। बहुत ज्यादा डिटेल मत जाओ, बस बात समझो कि अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा
तो हमारी करंट क्या होगी, फ्लो होगी। यहां पे करंट क्यों फ्लो हो रही है, ताकि क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है। और हीट क्यों फ्लो होती है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस। भाई हीट फ्लो होती है, हीट करंट अभी हम लोग ने पढ़ा, हीट फ्लो क्यों हो रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। करंट फ्लो क्यों हो रहा है, वोल्टेज डिफरेंस की वजह से। देखो हमने ये पढ़ा I बराबर V1 माइनस V2 अपॉन R, ठीक है ना, ये हमने समझा। ये कौन सी करंट है, करंट है मतलब नॉर्मल करंट या इलेक्ट्रिसिटी करंट, ठीक है। और वोल्टेज के डिफरेंस होने के कारण अच्छा, आर का फॉर्मूला किसी बच्चे को पता हो तो बताएं। आर बराबर क्या होता है, अब ये मत बोल रहे सर V बाई आर, अरे I बाई V नहीं, V बाई आई, ये नहीं। बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर रो एल बाई ए। किसने बोला, कहीं से आवाज आई है, अच्छा आकांक्षा बोल रही। ये क्या है, रो एल बाई ए। इसका मतलब क्या है, कोई कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है, एल है, एरिया कितना है, ए है, और रो क्या है, रो इसका थर्मल, इसका थर्मल कह रहे हैं, इसका क्या है, रेसिस्टिविटी। ये होता है क्या, इसको बोलते हैं रेसिस्टेंस। और रो को क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। अभी डिटेल में पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोस्टैट में। और रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। भाई मटेरियल किस टाइप का बना है, रेसिस्टिविटी का मतलब क्या है, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना। भाई रेसिस्टेंस का क्या मतलब है, भाई फ्लो हो रहा है ना, फ्लो होने में जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड होता है, मतलब आप कहीं जा रहे हैं, आपको कोई रोक रहा है ना, तो जो रेसिस्टेंस प्रोवाइड हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, रेसिस्टेंस। और जो प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल which provide the resistance to the motion of current is known as resistivity। एक तरीके की प्रॉपर्टी है। और रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी। रेसिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है, कंडक्टिविटी। इसको बोलते हैं क्या, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन रो। ये क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। और ये क्या हो गया, ये आपका रेसिस्टिविटी। भाई अगर हम भाई 1 अपॉन रेसिस्टिविटी बराबर कंडक्टिविटी, रो बराबर सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो। यहां तक सब लोग पहुंचे, ये क्या हो गया, कंडक्टिविटी। अब देखो मैं लिख सकता हूं आर बराबर क्या है, रो एल बाई ए। रो को क्या लिख दूं, 1 अपॉन सिग्मा एल अपॉन ए। ये क्या है, आर। ये क्या है, आर। ये कौन सा आर है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले का आर है। रेजिस्टेंस है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में जो हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल आर है। अब देखो, अब हम लोग थर्मल रेसिस्टेंस जो पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अब हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं हीट करंट। तो हमने डिफाइन कर दी, किसको, हीट करंट। हीट करंट हमने डिफाइन की थी। अब हम थर्मल रेसिस्टेंस डिफाइन करना चाहते हैं। क्या डिस्टेंस, थर्मल रेसिस्टेंस। यहां लिखोगे, अभी सब गमंजा तो नहीं होता जा रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखो यहां तक पहुंचे। अब देखो आर टी एच, आर टी एच क्या होगा, एल अपॉन ए तो होगा ही होगा। अब यहां पे 1 अपॉन रो है, ये क्या है, ये कंडक्टिविटी। और आप क्या पढ़ रहे हैं, हीट वाले चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं आप, के पढ़ रहे हैं। के क्या है, कंडक्शन कांस्टेंट या कंडक्शन कांस्टेंट। तो वही तो 1 अपॉन रो, तो रो विल बी रिप्लेस बाई के, रो विल बी रिप्लेस बाई के। और आर टी एस थर्मल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये क्या है, थर्मल रेसिस्टेंस। बेटा चाहो तो जाओ फॉर्मूला याद कर लो, लेकिन मैंने थोड़ा सा रिलेट करके बताया है। भाई यहां पे रो एल बाई ए होता है, रो की जगह 1 अपॉन सिग्मा। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी। बट जब हीट की बात कर रहे हैं तो वहां पे कंडक्शन कांस्टेंट लेंगे। वहां पे क्या लेंगे भाई, ये भी एक तरीके का कांस्टेंट है जो कंडक्टिविटी को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यहां पर क्या है, के क्या है, कंडक्टिविटी कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन के एल बाई ए। ये क्या हो गया आपका, थर्मल रेसिस्टेंस। इतना लिखो, फिर आगे बढ़ता हूं, नोट करो।
नोट करो, एक बहुत अच्छी एनालॉजी अभी क्रिएट करेंगे। देखो एनालॉजी क्रिएट हो जाएगी तो आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फॉर्मूला याद करोगे फिर ना, इसलिए एनालॉजी क्रिएट कर रहे हैं। नोट हो गया बच्चों? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है? मिटा लूं? हो गया? देखो अब बेसिक समझिए आप, हम रेसिस्टेंस के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते, पहले बताओ। थोड़ा बहुत जानते हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं जानने की नहीं कह रहा हूं मैं। V1 V2 और ये अगर R है और करंट हमारा I है, तो I बराबर क्या बोला, V1 माइनस V2 अपॉन R, ठीक है। और R बराबर क्या बोलता हूं, रो L बाई ए, और इसी को बोल सकता हूं 1 अपॉन सिग्मा L अपॉन ए, या L अपॉन सिग्मा ए, ठीक है। ये क्या है आपका नॉर्मल रेसिस्टेंस है। अच्छा हमने RTH क्या निकाला, RTH अभी निकाला ना, क्या हुआ था? अच्छा L अपॉन रो L बाई ए, तो L बाई ए, और रो की जगह 1 अपॉन सिग्मा, और सिग्मा की जगह के, तो 1 अपॉन के, तो मैं RTH को क्या कह दूं, L अपॉन के ए, L अपॉन के ए कह सकता हूं। ये क्या है हमारा थर्मल रेसिस्टेंस, इतना भी कह सकते हो। और समझिए I बराबर क्या है, यहां पर I क्या है, V1 माइनस V2 अपॉन R, और ये अगर मैं रॉड मानता हूं, अगर मैं रॉड माना, ठीक है, इसका टेम्परेचर यहां पे माना T1 और यहां पे माना T2, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी मैंने माना K, और एरिया A, और लेंथ कितनी हमने L। अगर ये माना तो यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है, हीट क्या, हीट करंट, यहां पर हीट करंट आई क्या हो जाएगी, मैं जैसे इससे एनालॉजी क्रिएट करो, ये क्या है V1 माइनस V2, वोल्टेज डिफरेंस के कारण क्या है इलेक्ट्रिक करंट, और इसके कारण क्या है हीट करंट, तो हीट करंट इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन R TH। क्या कह सकता हूं, एक बात सोचो, कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं, T1 माइनस T2 अपॉन R TH। भाई वहां पर V बाई आर, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस के कारण क्या हो रही थी, हमारी करंट फ्लो हो रही थी, और यहाँ पे हीट करंट क्यों फ्लो हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तो T1 माइनस T2 अपॉन R TH कह सकता हूं, कह सकता हूं। यहां तक पहुंचे? ठीक है। अब देखो I बराबर क्या, I बराबर T1 माइनस T2, और जरा इसकी वैल्यू देखो, RTH की वैल्यू बोलिए, L अपॉन के ए, तो I बराबर क्या, के बाई एल और T1 माइनस T2। अरे यही तो फॉर्मूला मैंने पढ़ा था, याद करो, यही फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था। और ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। पहुंच गए? हमने यही तो पढ़ा था, के बाई एल T1 माइनस T2, क्या आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, तो हमारा आई बराबर क्या आ गया, के बाई एल, इसको मैं के बाई एल T1 माइनस T2 बोल दूं, या T1 माइनस T2 अपॉन आर बोल दूं। अब ये फॉर्मूला आपसे भूलेगा नहीं, आप चाहोगे तो भी नहीं भूलेगा, भूल जाना, सब कुछ भूल जाना, तो क्या लगा दोगे, हीट करंट क्यों फ्लो हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, तो T1 माइनस T2 अपॉन RTH, और RTH लिखना आपको बता दिया मैंने, RTH क्या, L अपॉन
के, वो भी भूल गए तो रो एल अपॉन ए, फिर रो ध्यान किया, अच्छा रो 1 अपॉन सिग्मा, तो सिग्मा की जगह के, तो एल अपॉन के, अरे लिख लोगे के बाई एल, T1 माइनस T2। तो ये फॉर्मूला आपका इससे रिलेट हो गया। अब भूलना चाहते हैं इस फॉर्मूले को, याद करना चाहते हैं याद नहीं भी करोगे, इसको बोलते हैं बेटा एनालिसिस ना। एनालिसिस आप चीजों की करते हैं तब चीजें आपको भूलती नहीं है। याद हो गया? अगर भूलना चाहोगे तो इसको, अच्छा इसको एक बार कर लीजिएगा घर पे जाके ना, अपने हाथ से जब तक नहीं करेंगे ना तब तक नहीं समझ में आएगा। ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, बहुत बहुत सारे, देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स ना। स्केट चलाते किसी इंसान को देखो, लगता है कि अरे ये तो बड़ा आसान है, चलाते चला जा रहा है, इट्स वेरी इजी। और आप पहन के उसके खड़े होइए, आप यहां से वहां नहीं पहुंच पाएंगे। स्केट चलाते देखा है सब किसी ने? स्केट जानते ना, आइस स्केटिंग होती है, पहिया में डाल के वो पैरों में जूते में बांध के चलाते हैं। बहुत किसी को चलाते हुए देखे लगता है बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी, और लोग कहते भी लाओ मुझे तो मैं चलाऊं, और जैसे ही पहन के खड़े होते हैं उनको अनुभव हो जाता है कि अब ये मेरे बस की बात नहीं, आप खड़े ही नहीं हो पाओगे। ऐसे खड़े होगे ना तो ऐसे पैर इधर से फिसलेगा, आप गिर जाओगे तुरंत ही। तो चीजें आसान लगती हैं। अच्छा इससे एनालॉजी क्या क्रिएट हुई? एनालॉजी ये क्रिएट हुई कि चीजें आसान लगती हैं बट चीजें आसान नहीं हैं जब तक आप अपने आप नहीं करेंगे। ये चीजें बहुत इजी लग रही है, ये लग रहा है अच्छा सर ने तो बता दिया, समझ में आ गया, ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा कुछ है ही नहीं, जैसे ये थॉट आपके माइंड में आया वैसे आपके माइंड ने कहा अच्छा रिलैक्स, आज तो खाओ पियो सो आराम से, तो समझ में आ गया, पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, माइंड को रिलैक्स हो गया। तो माइंड को थोड़ा बांध के रखो ना, कह दो भैया आसान नहीं है, जब तक मैं अपने पेन चला के यहां तक नहीं पहुंचूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा ये मुझे आता है। तो अपने आप पेन चलाइए, पेपर सब बंद कर दीजिए, वहां से एक एनालॉजी क्रिएट करिए, वहां से घूम फिर के यहां तक पहुंचिए, तब आप समझिए कि ये कॉन्सेप्ट आपका स्टोर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चले, चलिए। तो ये क्या हो गया आपका स्लैब, T1 माइनस T2 बराबर थर्मल रेसिस्टेंस। अच्छा डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं थर्मल रेसिस्टेंस पे, RTH बराबर L अपॉन K इंटू A। तो ये हो गया। नेक्स्ट लिखिए स्लैब कॉम्बिनेशन। चलो कल कराएंगे, इसमें कंफ्यूजन है पूछ लो, समय लगेगा बेटा इसमें। अच्छा नेक्स्ट सवाल हम क्या कराने जा रहे हैं, समझिए सवाल क्या कराने जा रहे हैं। जैसे रॉड थी, अभी हमने क्या देखा, रॉड थी उसकी हमने क्या किया, यहाँ पे हीट किया T1 और यहाँ पर T2 किया, बीच में कुछ निकाला हमने, सब कुछ किया। अब हम क्या करेंगे, एक रॉड लगाया, बातें नहीं बच्चों, एक दूसरी रॉड लगाई, फिर हमने तीसरी रॉड लगाई, और एरिया वगैरह क्या है हमारी डिफरेंट है। तो हम देखना चाहते हैं कि नेट कंडक्टिविटी क्या होगी, टेम्परेचर किसी पॉइंट पे पूछ ले तो क्या होगा, ये सारी चीजें क्या है हमको एनालिसिस करनी। तो एक तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया ना, और एक क्या हो गया हमारा, इसके ऊपर रॉड लगाई, फिर नीचे हमने रॉड लगाई, फिर ये नीचे रॉड लगाई, तो ये क्या हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस कॉम्बिनेशन को भी हम लोग एनालॉजी से पढ़ेंगे। पहले हम लोग नॉर्मल पढ़ेंगे, हीट करंट के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद हम अपना एनालॉजी क्रिएट करेंगे। अब मैं मान के चल रहा हूं आपको इलेक्ट्रोस्टैट मैंने नहीं पढ़ा है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला आपको पता है। जैसे सीरीज में रेसिस्टर ऐड करते हैं तो क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में वाला पता, इतना पता है ना, इतना एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग हीट के टर्म में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनालॉजी क्रिएट करेंगे। एनालॉजी क्रिएट करने का फायदा है कि चीजें आसान हो जाती हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ कुछ अलग ही पढ़ा रहे हैं ना, कोरिलेट आप कर पाते हैं। तो कल हम लोग चर्चा करेंगे इसकी।